बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 14 लाइट के न्यूमेरिकल्स करेंगे। इससे पहले हमने प्रीवियस चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल्स को परफॉर्म किया था, और किसी स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर नहीं सुने, पहले उनको कवर करें उस चैप्टर को, उसके बाद चैप्टर नंबर 14 की प्रैक्टिस करेंगे आप लोग। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसके फॉर्मूलाज को डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो चैप्टर नंबर 14 है आपके पास। यहाँ लिखेंगे चैप्टर 14 लाइट। जी बेटा, तो सबसे पहले आपके पास हम इम्पोर्टेंट फार्मूलाज को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले फार्मूला है आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने के लिए, n इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय v। यहाँ पे c बेटा क्या चीज़ है? c है आपके पास स्पीड ऑफ लाइट, इन वैक्यूम या एयर भी कह सकते हैं आप। और v बेटा जी क्या चीज़ है यहाँ पे? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, सॉरी वैक्यूम नहीं है, मीडियम, इन मीडियम। जी, सेकंड फॉर्मूला बेटा आपके पास n1 साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू n2 साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा, यहाँ पे ऊपर भी देखें n है, यहाँ भी n है, तो n किस चीज़ को बेटा रिप्रेजेंट करेगा? n रिप्रेजेंट करेगा आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। n आपको किसी चीज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद आपके पास आता है i, क्या चीज़ है? ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और r क्या है बच्चे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जी, थर्ड फार्मूला है आपके पास n इज इक्वल टू साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जी बेटा, फोर्थ फार्मूला है आपके पास n इज इक्वल टू 1/, साइन क्रिटिकल एंगल। यहाँ पे आपके पास ये क्रिटिकल एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, क्रिटिकल एंगल को। जी, नेक्स्ट देखिएगा, फिफ्थ फॉर्मूला है आपके पास 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। यहाँ पे देखिए बेटा, f है आपके पास फोकल लेंथ, f क्या चीज़ है? फोकल लेंथ, p क्या चीज़ है? p है आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कहाँ से? फ्रॉम मिरर या लेंस। उसके बाद q आएगा आपके पास, यह है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम लेंस या मिरर। डिस्टेंस नेक्स्ट आपके पास है 6 वाला फॉर्मूला, हाइट ऑफ इमेज q/p। तो यहाँ पे देखें, ये रिप्रेजेंट करेगा हाइट ऑफ इमेज, और h और भी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जी बच्चे, नेक्स्ट आपके पास एक और फॉर्मूला भी है, वो पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ये आपके पास फॉर्मूला है। तो
यहाँ पे P पावर ऑफ लेंस को रिप्रेजेंट करेगा, F फोकल लेंथ है। एक और बात बेटा जी आपने जो जहन में रखनी है कि अगर कन्वेक्स लेंस है तो उसमें F और Q पॉजिटिव होंगे, और अगर कॉनकेव मिरर होगा तो उसमें पॉजिटिव वैल्यू होंगी कॉनकेव में, कन्वेक्स मिरर में नेगेटिव वैल्यूज़ ली जाएंगी। ठीक है, तो ये आप रखेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बेटा चलते हैं। न्यूमेरिकल है आपके पास द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर ये दी गई है 2.25 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बेटा करना है, कैलकुलेट करना है। तो इसी चीज़ को आप यहाँ पे लिखें, इसको देखिएगा कि किस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपके पास 14.1। यहाँ पे लिखेंगे गिवन डाटा। गिवन डाटा के बाद हमने क्या देखा, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर है, तो यहाँ पे v आएगा 2.25 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप बेटा बताएं, सोचें स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी है। जी सोचें 3.0 या 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। टू फाइंड आपने बच्चे क्या करना है जी, हमने अभी देखा था फॉर्मूले में स्टेटमेंट में कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप फाइंड करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करेंगे। जी देखते हैं, इसको एन से रिप्रेजेंट करेंगे। सॉल्यूशन आपके सामने, ये बेटा फॉर्मूला बताएं। एज वी नो दैट n इज इक्वल टू c डिवाइड बाय v। जी बेटा, तो c की वैल्यू पुट करें 3 मल्टीप्लाई 10⁸, और यहाँ पे आएगा 2.25 मल्टीप्लाई 10⁸। तो n इज इक्वल टू 10⁸ से 10⁸ कट जाएगा, और 2.25 3 डिवाइड बाई 2.25 इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें, आंसर आएगा 1.33। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रेशो है, सो इसका कोई भी यूनिट नहीं है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 14.2 न्यूमेरिकल परफॉर्म करते हैं। जी बेटा 14.2 है, a light ray in air n1 is equal to 1.0 strike a glass surface n2 is equal to 1.5 at an angle of incidence 30 दिया गया। find angle of refraction inside the glass। तो आपने रिफ्रैक्शन एंगल फाइंड करना है। जी इसको ज़रा समझिएगा कि क्या कहना चाह रहा है वो आपसे। तो यहाँ पे देखें 14.2 न्यूमेरिकल है आपके पास जी। तो 14.2 गिवन डाटा सबसे पहले लिखते हैं आप। n1 की वैल्यू है आपके पास 1.0 और n2 है आपके पास 1.5 और एंगल ऑफ इंसिडेंस है 30 डिग्री। आपने फाइंड बच्चे क्या करना है, सोचें। इसमें सोचने वाली तो कोई बात नहीं है, आपने स्टेटमेंट से पढ़ना है। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आप जो है ना वो फाइंड करेंगे। जी सॉल्यूशन बेटा करेंगे। तो सॉल्यूशन में आप देखें, अच्छा इसको ज़रा समझें कि क्या कहना चाह रहा है। ये एक आपके पास ग्लास स्लैब है, ये एक लाइट रे आई है, यहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रा किया है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और एयर से जो है आपकी एक लाइट रे एंटर हुई। अब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसने बता दिया कि 1.0 है और एंगल ऑफ इंसिडेंस बता दिया कि ये 30 डिग्री है। अब जिस ग्लास में एंटर हुई उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बताया, ग्लास का रिफ्रैक्टिव 1.5 है। तो आपने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करना। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल कितना होगा, ये क्वेश्चन मार्क है आपके सामने। तो यहाँ पे हमने सेकंड नंबर पे जो फॉर्मूला डिस्कस किया था वो आएगा एज n1 साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस
N2 साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, N1 की वैल्यू 1 है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बेटा कितना है 30 डिग्री, N2 आपके पास 1.5 और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आप फाइंड करेंगे जी। 1 साइन 30 बेटा कितना आएगा, कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, 0.5 1.5 और साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0.5 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 0.5 आ गया, 1.5 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो देखें ये इधर आके डिवाइड हुआ और ये बच गया साइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इन दोनों को डिवाइड करें बेटा तो आंसर आएगा 0.333 एंड सो ऑन। साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आपने रिफ्रैक्शन एंगल फाइंड करना है ना, तो इस साइन को आप इस तरफ ले आएँ तो ये साइन इन्वर्स में चेंज हो जाएगा, तो देखें साइन इन्वर्स 0.333 और ये आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। साइन इन्वर्स कैलकुलेटर पे शिफ्ट दबा के आपने साइन को प्रेस करना है और ये साइन इन्वर्स आ जाएगा। दोबारा से सुने, शिफ्ट को दबाएं, उसके बाद साइन को दबाएं साइन इन्वर्स में और उसके आगे लिखेंगे 0.333, तो आप प्रेस करें इक्वल, तो आपके पास आंसर आएगा आपके पास 19.45 आर। इसको सीधा करके लिखेंगे आर इज इक्वल टू 19.45 डिग्री, क्योंकि एंगल है तो एंगल को डिग्री में आप मेजर करते हैं जी बेटा। ये आपके पास आंसर था, थैंक यू सो मच जी बेटा। 14.3 न्यूमेरिकल है, लाइट बीम ऑफ एयर हिट अ ग्लास स्लैब, यानी ग्लास स्लैब है, ये देख लें कि ग्लास स्लैब की बात हो रही है, एट एन इंसिडेंट एंगल, तो ये इंसिडेंट एंगल दिया गया बेटा आपके पास 40, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इनसाइड, यानी रिफ्रैक्शन आपने फाइंड करना। अब चलो देखें इसमें कि आपके पास सिर्फ एक वैल्यू जो है ना वो गिवन है, और वो कौन सी वैल्यू गिवन है, एंगल ऑफ इंसिडेंट की। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया गया 40, तो इसने ग्लास स्लैब की बात की और बता दिया कि एयर में से लाइट आई है, यानी एयर से लाइट कहाँ जा रही है, ग्लास में। तो बिल्कुल ऊपर वाले की ही डाटा आपने याद रखनी होगी कि ऊपर वाला डाटा, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है बेटा 1 और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। ये इस न्यूमेरिकल में ये देखिएगा, ये 14.3 में आपको ज़ुबानी याद करना पड़ेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या है जी। तो इसको सॉल्व करते हैं। 14.3 न्यूमेरिकल है, गिवन डाटा लिखते हैं सबसे पहले, गिवन डाटा। तो गिवन डाटा में सबसे पहले आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है 40, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर बेटा कितना है 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5। ये ज़ुबानी याद होना चाहिए आपको। आपने फाइंड क्या करना है, आपने बच्चे फाइंड करना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करेंगे, आर लिखेंगे यहाँ पे और सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। एज यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला है N1 साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, N2 साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। N1 कितना है बच्चे बताएं, 1 है, साइन आई क्या है 40 डिग्री, ये 1.5 है और ये रिफ्रैक्शन। साइन 40 कितना होगा बेटा, सॉल्व करें, इस कैलकुलेटर पे साइन 40 लिखें 0.6427, 1.5 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके इसको डिवाइड करवा दें, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 0.428। आपने साइन आर फाइंड करना है, इस साइन को इधर लेके आएंगे, ये बनेगा साइन इनवर्स 0.428 जी बच्चे। शिफ्ट दबाएं कैलकुलेटर पे, फिर साइन प्रेस करें तो आपके पास एंगल आएगा 25 डिग्री आर। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू 25 डिग्री
जी बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपके पास 14.4 अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम एयर इनटू अ अननोन लिक्विड, यानी एयर से किसी लिक्विड में जा रही है, अननोन है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इन एयर इज 45, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया गया आपके पास। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आपके पास 30, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करें। तो बहुत आसान न्यूमेरिकल है बच्चे, ये इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे गिवन डाटा 14.4 सबसे पहले आपके पास आएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि 45 है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है 30 डिग्री। आपने फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सॉल्यूशन स्टार्ट एज, क्या फार्मूला बेटा आपको बताया था, फार्मूला नंबर 3 देखिएगा, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जी तो साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है आपके पास 45 और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बेटा कितना है 30 डिग्री। कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करें। साइन 45 लिखें 0.707 आएगा 0.5, दोनों को डिवाइड करें, आंसर आएगा 1.41 और इसका कोई यूनिट नहीं है क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम क्वांटिटी के दरमियान रेशो का नाम है। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।